प्रधानमंत्री की जन्म कुंडली आपके सामने रख दूं तो आप बता सकते हैं कि 5 साल में हटेगा, 2 साल में हटेगा, 3 साल में हटेगा? उसकी जिस बच्चे की जिसकी शादी नहीं हो रही, एक चुटकी हल्दी ले लो सुबह और पौने घंटे तक उसके बाद पानी मत पी। कुंडली का क्या योगदान है? वही प्लेनेट होते हैं, वही आपकी डेस्टिनी होती है। वहां से जो मतलब आप जन्म में क्या लेकर साथ में आए और क्या आपको आगे मिलेगा वो उसमें निर्धारित होता है। आपको क्या समस्या है, आपको शरीर के किस पार्ट में कोई समस्या आज तक किसी ने याद की हो? तो फिर ये काम करने के, ये उद्योग धंधे लगाने के, उन चीजों का क्या फायदा? अगर आपकी डेस्टिनी में पैसे फंसने का योग है, आप किसी को दोगे तो पक्का फंसेंगे। अर्धांगिनी किसी भी शुभ काम में साथ होनी चाहिए, उनके बगैर कोई भी हवन यज्ञ कंप्लीट नहीं होता। आपके अपनी पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे, आपकी फाइनेंस ठीक नहीं रहेगी। राज्य हो तो लक्ष्मी आओगे और लड़ाई में लक्ष्मण आता है। माँ की सेवा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है। अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करता है तो उससे उसके फाइनेंस पे इम्पेक्ट पड़ता है। भाई प्रकृति ने जो चीज़ दे रखी है उसका संरक्षण करना तो हमारा धर्म है ना, तो उस पानी को बचा के रखो। सीधे से आते बुलाओ और भाई घरवाले के साथ कैसे संभालें? अच्छा, सीधा सा सबसे पहले यही पूछो। हाँ, अच्छा कोई बिजनेस कर रहे हो, सीधा सा क्वेश्चन, आप राम का नाम का जप लो करो तो अंदर करो, बाहर नहीं बोलना था। जो अंदर होगा उसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती। ये नंबर देते हैं, ये नंबर का क्या खेल है? हम वो 1 to 249 के बीच में काम करते हैं। दी हरियाणा टॉक्स स्टूडियो में आज हमारे मेहमान है एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश। डॉक्टर परवेश एक विश्वविद्यालय में भी अपनी सेवाएं देते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी लोगों के समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आज हम आपसे मिलवाते हैं डॉक्टर परवेश से। आपका वेलकम सर। धन्यवाद सर जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो कुंडली है, कुंडली का क्या योगदान है? पहले के ज़माने में तो कुंडली कोई नहीं देखता था शादी ब्याह में या किसी चीज़ में। देखो भाई साहब, क्या होता है, कुंडली का बहुत आपके जीवन में इम्पोर्टेंस होती है। सभी प्लेनेटरी पोजीशंस उसी में होती हैं। वही प्लेनेट होते हैं, वही आपकी डेस्टिनी होती है। वहाँ से जो मतलब आप जन्म में क्या लेकर साथ में आए और क्या आपको आगे मिलेगा वो उसमें निर्धारित होता है। फाइनेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, सब कुछ उसी में निहित है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं लगभग 8,000 से ज़्यादा कुंडलियाँ देख चुका हूँ, जिसमें सेलिब्रिटी हैं, बिग बॉस सेलिब्रिटी हैं, पहलवान हैं, IAS हैं, IPS है, पॉलिटिशियन है। क्योंकि ये साइंटिफिक है, इसके पीछे मतलब कोई ये नहीं कि आपने वैसे बोल दिया चीज़ें होगी, नहीं, इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कोई आज तक एक ऐसा देश है, टेक्नोलॉजी किस देश की सबसे अच्छी है? US की मानेंगे आप, जापान की मानेंगे, इजराइल की मान लो, 2-4 की और मान लो, कोरिया की मान लो, लेकिन क्या कोई देश की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको एक नंबर देखते ही आपके मन में क्या चल रहा है, आपने क्या खाया, आपने क्या पहना, आपको क्या समस्या है, आपको शरीर के किस पार्ट में कोई समस्या आज तक किसी ने याद की हो? नहीं, अगर नंबर देखने से ही सफलता मिलती है, नंबर देखने से ही आपकी GDP ग्रोथ बढ़ती है, तो फिर ये काम करने के, ये उद्योग धंधे लगाने के, उन चीज़ों का क्या फ़ायदा? नहीं, अब पूरी बात सुनिए। मैंने वो नहीं कहा, उससे पता लग जाता कि आपके भाग्य में क्या है, क्या क्या चीज़ है। उद्योग धंधे लगाने चाहिए प्रोग्रेस के लिए, बहुत ज़रूरी, लेकिन जो आपकी डेस्टिनी में है तो फिर वो आपको मिलेगा। अगर आपकी डेस्टिनी में पैसे फंसने का योग है, आप किसी को दोगे तो पक्का फंसेंगे जी, पक्का 100% फंसते हैं। कुंडली क्या है, 12 घर होते हैं, 12 घर में प्लेनेटरी पोजीशंस होती हैं, वहां से आपका भाग्य देखा जाता है। भाई ये साथ में क्या लेके आया, फिर उसका ट्रांजिट चलता है, दशाएं भुक्ति अंतरा चलती हैं, वो घटनाओं को घटित करवाने में आपकी मदद करती है। अच्छा ये बताइए कि जैसे कहते हैं अर्धांगिनी जो होती है घर में, अर्धांगिनी किसी भी शुभ काम में साथ होनी चाहिए, उनके बगैर कोई भी हवन यज्ञ कंप्लीट नहीं होता, कोई भी काम पूरा नहीं होता। अगर कोई जैसे मन मुटाव है पति पत्नी में, या कोई पत्नी के पे मारपीट करता है, पत्नी को तंग करता है, तो ये भी कोई उनके भाग्य में इसका भी कोई रोल होता है? देखो जी, भाग्य में रोल होता है, भाग्य सुधारा जा सकता है। पत्नी सुख का कारक होती, वीनस होती है। जब तक आपका वीनस ठीक नहीं रहेगा, आपके अपनी पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे, आपकी फाइनेंस ठीक नहीं रहेगी, ये भूल जाओ, टोटा आ जाएगा, टोटा आएगा।
कहते हैं, हरियाणवी में कहते हैं, राज्य हो तो लक्ष्मी आओगे और लड़ाई में लक्ष्मण आता है, टोटा आता है। जिस घर में पति पत्नी के झगड़े होते हैं पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन स्थिति खराब रहेगी ना, उसको बीमारी हो जाएगी। 60 to 70% मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि उस आदमी को स्किन की एलर्जी हो जाती है। लगभग हर व्यक्ति को अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए। तो एक बात बताओ, आपके घर की लक्ष्मी आपकी पत्नी, 2 लक्ष्मी को खुश कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। आपके फादर की लक्ष्मी कौन? माता जी, अपनी माता। आपकी लक्ष्मी आपकी पत्नी, दोनों को खुश करो, फिर उसके बाद देखो। लेकिन कर्म भी करना पड़ता है, ये आपकी चीजों को एनहांस करने में आपकी मदद करती है। माँ की सेवा करने से कौन सा ग्रह जो है हमारा मजबूत होता है? देखो क्या फायदा होता है? माँ की सेवा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक है। जिस घर में आपने सामान्यतः कई बार देखा, कुछ घरों में पानी टपकता रहता है, वो पानी के साथ साथ वो पैसा भी टपकता है, फिर जाता है। अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करता है तो उससे उसके फाइनेंस पे इम्पेक्ट पड़ता है। आप एक चीज देखना, बहुत सारे लोग जो गिलास में पानी पीते हैं, गिलास में पानी छोड़ देते हैं। कभी भी आप सामान्यतः रिसर्च करना, उसके मन की स्थिति क्या है, ठीक नहीं मिलेगी। उसकी एक आई साइड में भी दिक्कत आएगी। आधा गिलास पानी पी के या कम पानी पी के जिसको छोड़ देते हैं, खाली नहीं करते, उसको फाइनेंस में भी धीरे धीरे उसको नुकसान होता है। पानी उतना लो जितना आपको पीना है, कम ले लो। आई साइड पे भी आपने बताया, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है, धीरे धीरे पड़ेगा। ये तो नहीं कि आज मतलब 1 महीने छोड़ा रहे 1 महीने में असर आ जाएगा, लेकिन हाँ मन पे असर पड़ता है, माता का स्वास्थ्य भी। क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपकी माता है। भाई प्रकृति ने जो चीज दे रखी है उसका संरक्षण करना तो हमारा धर्म है ना। तो उस पानी को बचा के रखो। अब पानी लीक नहीं होगा तो आपका आया हुआ धन जाने के कम योग होंगे, पैसा बचा रहेगा। घर में पानी की टूटी टपकती है 24 घंटे, इसका मतलब आपका जो पैसा है वो बाहर जाने लग रहा है। बिल्कुल, करके देख लो। हाँ, आप करके देखो। कोई कहता है ना, सबसे पूछना, सबसे पहले जो आपको लेकर फाइनेंस के लिए आते हैं ना, जनरली 2 क्वेश्चन पूछ लेना। 50 या 70% एस्ट्रोलॉजर आप भी हो जाओगे। पूछा, हाँ भाई सीधे से आते बोला, और भाई घरवाली के साथ कैसे संबंध? अच्छा, सीधा सा सबसे पहले यही पूछो। हाँ, अच्छा कोई बिजनेस कर रहे हो, सीधा सा क्वेश्चन। नंबर 2, पानी लीक हो है, 2-3 चीज पूछो, आपको वहां से हिंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके अंदर फिर वास्तु के अंदर चले जाते हैं। भाई आपकी कोई ऐसी जैसे एक डायरेक्शंस होती हैं, वहां पर फाइनेंस की डायरेक्शन होगी वास्तु के हिसाब से, तो वहां पे कोई टॉयलेट तो नहीं है। उस टॉयलेट की एक छोटी सी रेमेडी होती है, छोटा सा मतलब 10 दिशा के हिसाब से उसकी कमोड के चारों तरफ पट्टी लगा दो, या कोई इसकी मेटल की अलाइनमेंट होती है वो कर दो। छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी तोड़ फोड़ करने की जीवन में जरूरत नहीं होती। अगर व्यक्ति को अपना जीवन सुखी और समृद्ध बनाना है, सुबह उठते माँ के पैर छूले रोज, इसलिए नहीं कि कुछ लेना है, निस्वार्थ भाव से। आपने सुना होगा शनि की डैया आएगी, शनि की 7.5 आ गई, पसीना खूब आता है, एस्ट्रोलॉजर निकाल भी देते हैं। सिर्फ 2 काम करने, सबसे उठते माँ की सेवा। आप शादीशुदा आदमी हो, आपकी घरवाली ने रोटी बनाई, माँ को परोस दो ना, माँ के बर्तन उठा दो, माँ की मदद कर दो, पानी को वेस्ट मत करो। जब भी शनि की ये 7.5 ढैया चलती है, ये बेसिकली चंद्रमा को प्रभावित करती है। चंद्रमा आपकी मदर है। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, शनि नजदीक नहीं आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही नहीं जी। हनुमान चालीसा का पाठ करो, और जो आपके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, ये बहुत जरूरी। अगर उनके साथ बदतमीजियां होंगी, उनका पैसा काटा जाएगा, तो फिर शनि धीरे धीरे अपने नेगेटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, घर में जैसे नमी होती है, वो कहते हैं कि सीलन रहती है किसी घर में या किसी संस्थान में, वहाँ कहते हैं नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखो, आप वास्तु के ऊपर बात लेके आ रहे हैं, मैं समझ गया। ऐसे कहते हैं एक कम्बिनेशन होता है प्लैनेटरी पोजिशंस का, जिसके कारण आपके घर में सीलन आती है। सीलन का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन जिस घर में आपको ये कहा जाए कि इस पार्ट में किसी को बुला लेना कि यहाँ पर
नेगेटिविटी, या ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ, मैं वही बता, यहाँ जो एनर्जी का फ्लो कम है। मेरे कहने से देखो, भगवान श्री राम सब के हैं, ठीक है, किसी एक के नहीं, सभी के। आप वहाँ बैठ कर श्री राम 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 के मंत्र का जप कर लो, राम ही राम ही राम, गायत्री मंत्र का जप कर लो, उसके बाद चेक कर लो, वहाँ पे एनर्जी का फ्लो मिलेगा। चाहे बेशक सीलन भी हो, चाहे कुछ भी हो, प्रैक्टिकल करके देखो। और राम नाम के जप में भाई अथाह पावर है, जो सब समस्याओं का समाधान है। ये वास्तव में जब आप राम का नाम लेते, लेकिन न्यू नहीं होना चाहिए, राम 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 राम, घंटी बजा दी, राम 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 राम, बोला चाबी वहाँ रखी है, नहीं, श्रद्धा से, मन से। जब आप राम का नाम का जप लो करो तो अंदर करो, बाहर नहीं बोलना था। जो अंदर होगा उसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती। फिर आप देखो राम, तो राम बनता हुआ भी दिखना चाहिए आपको, श्री राम दिखते भी चाहिए आपको, सुनने भी चाहिए। इस भाव से करोगे तो आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये नंबर देते हैं, ये नंबर का क्या खेल है, थोड़ा सा बताओ कि भाई ये नंबर लो, आपका एक नंबर बता दिया, आपकी जॉब लग जाएगी। आपको नंबर दे दिया, आप सट्टा लगा लो, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, आप क्रिकेट में सट्टा लगा दो। ये क्या खेल है ये नंबर का? क्या होता है कि एक हम सब लोड पे काम कर रहे हैं, कृष्ण मूर्ति पढ़ते हैं हम, वो 1 to 249 के बीच में काम करते हैं। उससे आइडिया लग जाता है कि इसको यहाँ, मतलब इसको शेयर मार्केट से फ़ायदा है, होगा या नहीं होगा, इससे किस चीज़ से फ़ायदा होगा। वो एक काउंटिंग का प्रोसेस, वही मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि आप नंबर दोगे, इंग्लैंड में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में पता लग जाएगा नंबर से। हाँ बिल्कुल पता लग जाता है, मन में क्या सोचा, क्या सब कुछ। अभी आपने मेरे को नंबर दिया और मैं पूछूं कि यूएस में ट्रम्प का क्या चल रहा है, तो नहीं कैसे नहीं, नहीं वो व्यक्तिगत होता है, वो जातक की कुंडली का होता है, ट्रम्प का नहीं होता। नहीं ये बड़ी मैदनी ज्योतिष है जो 50% पास होती है पर 50% फेल होते हैं। मैं कहता हूँ जातक वाले पे काम। आप अपने को लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप दूसरे को लेकर कैसे, क्योंकि मन तो आपके मन से चीजें कनेक्ट है ना वो। तो अगर मैं किसी भी देश के प्रधानमंत्री की जन्म कुंडली आपके सामने रख दूं, तो आप बता सकते हैं कि 5 साल में हटेगा, 2 साल में हटेगा, 3 साल में हटेगा? उसका कुर्सी से उसकी एग्जैक्ट बर्थ टाइम बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पॉलिटिशियन बड़े श्रूड होते हैं, अपना ओरिजिनल टाइम डिस्क्लोज बहुत रेयरली करते हैं, किसी को नहीं बताते, बहुत रेयरली करते। कोई पर्सनल ज्योतिषी होगा उसको करेंगे, नहीं करेंगे, पता लग जाएगा, उसको पता लगता है ना इसकी स्थिति खराब है, फिर तो विरोधी अटैक करने लग जाएंगे। पुराने जमाने में जो राजा थे उनके वहां संतान होती थी तो संतान का पता नहीं लगने देते थे। क्या किस टाइम नेगेटिविटी आ रही, मतलब राजा बीमार हो उस टाइम अटैक हो जाए तो। भारतीय विज्ञान है, सनातनी विज्ञान है, बड़ा साइंटिफिक है, काम करता है। अब लोग माने तो ठीक, नहीं माने तो उनकी इच्छा होती है, लेकिन हाँ चीज़ें काम करती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये चीज़ें काम नहीं करती होती तो लोग क्यों पूछते? एक बार पूछते, 2 बार पूछते, 3 बार, उसके बाद क्यों पूछते? क्यों आईपीएस अधिकारी पूछते हैं, क्यों आईएएस अधिकारी पूछते हैं, क्यों पॉलिटिशियन पूछते हैं? आपने देखा ना बहुत सारे पॉलिटिशियनों के हाथों में अंगूठी होती, स्टोन भी होते हैं उसमें। हाँ, तो कुछ तो होता होगा, हीरा पन्ना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। हाँ, आपको ज्यादा पता होगा, पुखराज वगैरह। हालांकि मैं पहनता नहीं हूँ। क्यों नहीं पहनते आप? मेरा विश्वास है कर्मास पे, आपके प्लेनेटरी पोजीशंस आपके घर में है। आप अपनी दादा दादी की सेवा करिए, आपका राहु ठीक है। आप आपके घर जो काम करने वाले कर्मचारी उसको ठीक, उनको खुश रखिए, आपका शनि ठीक है। आप अपनी बहन के साथ अच्छे संबंध रखिए, आपका मरकरी ठीक हो जाएगा। जिस आदमी का मरकरी खराब होगा उसको नसों की समस्या हो सकती है। नाड़ी दोष बोलते हैं या अलग नस। अच्छा, नसों की, ओके। वो ना चीजें भूल सकता है, स्किप हो जाएंगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी। हाँ होता है। अगर पॉजिटिव होगा तो अच्छा होगा। इसलिए मेरा ये मानना है, आपके प्लेनेट आपके घर में, माँ बाप की सेवा करो, ठाट रहेंगे। अगर आपको जीवन में स्टेटस चाहिए तो बाप की सेवा करो, बेशक रतन पैर लो। अगर सेवा नहीं करी ना, फादर कुछ नहीं आने वाला। सूर्य किस चीज का प्रतीक? स्टेटस का, प्रतिष्ठा का, हर कोई चाहता है। पर वो तो आपके घर में है। आप उनको पूछो ना, खाना दो, बैठो, उनके कपड़े प्रेस कर दो। आते हैं जॉब से, आते हैं चले जाते हैं, उनके पास समय व्यतीत कीजिए। जैसे रिश्तों में दरार आ जाती है,
भाई बहन के बात भरने नहीं जा रहा, भाई भाई में आपस में झगड़े हैं, माँ बाप से अलग परिवार रह रहा है, तो ये भी कोई ग्रोह का कोई काम है, या वैसे ही ये तो आज सेल्फिश हो गया समाज या व्यक्ति विशेष, या कोई लालच से उनके पीछे हावी हो गया है? प्लेनेटरी पोजीशंस का योगदान होता है, लेकिन भाग्य को सुधारा जाता है। जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे, मुझे आपके पास आना था, आज भाग्य में योग था कि मुझे आज आपके पॉडकास्ट पे जाना है, जब तक मैं गाड़ी का स्लिप मार के स्टार्ट करके यहाँ तक नहीं आऊँगा, क्या मैं आ सकता हूँ? भाग्य को सुधारा जा सकता है, दो चीज़ों को नहीं सुधारा सकता। जब आप पैदा हुए, एस्ट्रोलॉजी से लालच को भी कम किया जा सकता है? एस्ट्रोलॉजी को लालच से कम, भैया आपने ये तो बता दिया कि भाई आप धन कमा सकते हैं, आप पैसा वहाँ लगा दो, आप जॉब लग जाएगी, आप अपनी बीमारियों का संकट दूर कर दोगे। क्या लालच भी कोई ऐसी है कि मैं कोई लालची कोई व्यक्ति है, क्या मैं उसके बारे में कहूँ कि भाई यार ये आदमी तो बड़ा लालची है, इसको भी कोई बताओ कि समाधान क्या है इसका? उसको समाधान तो बता दोगे, लेकिन डिपेंड है कि वो करेगा या नहीं करेगा। उसके दूसरा का नहीं कर सकता उसके लिए? बहुत रेयरली होता है। कर्माज स्वयं करनी चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आपके पेट में दर्द हो गया या आपका बुखार हो गया, मैं टेबलेट खाऊंगा, आपको कितना असर होगा? दवाई तो जो खाएगा उसी का असर होगा ना। तो मंत्र भी जो जपेगा उससे का असर होगा। ये तो ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए ऋषि मुनियों ने विद्या। तो जब एक पॉलिटिकल आदमी है तो उसका भाग्य नंबर बताने से, उसकी कुंडली देखने से हो सकता है वो लोगों का दिल जीत के वोट हासिल कर लेता है, तो वो उसका भाग्य काम कर रहा है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है? दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। भाग्य साथ देगा तभी राजनीति में आएगा, नहीं तो आ नहीं सकता। इस गठ विधानसभा में नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, 3 आदमी थे इस चुनाव में। हाँ, तीनों पास हो गए? पास नहीं हो गए, और नहीं थी, टिकट नहीं मिली तो नहीं मिली, वो उनको टिकट ही नहीं मिली। मैं कहा मुझे तो नहीं लगता, उनको नहीं मिली। एक सज्जन को तो मैंने सुबह सुबह फोन कर दिया था, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। वो फाइनल मान रहे थे अपनी टिकट? श्योर, सत्तासीन पार्टी के थे। अच्छा। मैंने कहा भाई साहब टिकट नहीं है। कहते छोटे भाई यार सुबह सुबह मूड खराब कर। बाकी राम की कृपा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर 100% नहीं होता, बाकी 100% भगवान होता है। एक हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि चंद्रमा और ग्रहों का ही उन्होंने गुना भाग करके जो भी होता है आप लोगों का, उन्होंने बताया कि दिल्ली में केजरीवाल दोबारा से सीएम आ रहे हैं। उन्होंने देखा होगा अपना कुछ, और वो हमारे आपके तरह ही यहीं पे पॉडकास्ट में ही हमारे साथ थे। उन्होंने बोल दिया कि दिल्ली में फिर से केजरी सरकार नहीं आई। वो उनकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, कैलकुलेशन करने वाला गलत हो सकता है। कोई चूक रहती है कि कहीं ना कहीं उसका, या 50-50 का भी रहता है आप लोगों का जो एक फार्मूला होता है? नहीं, 50-50 का कभी नहीं रहता। कितना? या तो यस होता है या नो होता है। भगवान गड़बड़ कर दे, भगवान हवा निकालना चाहो तो किसी की भी निकाल दे। तो भगवान जब ट्रम्प की काट देगा तो आम आदमी क्या चीज होती है? जब प्लेनेटरी पोजीशन खराब होती है। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत पैसा था, सत्ता से बाहर गए ना। आप देखो, कोई व्यक्ति सत्ता में आना चाहता है, जब तक उसका भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य के साथ क्रमाज करना पड़ेगा तभी आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। आपकी कुंडली में पढ़ने के बहुत अच्छे योग हैं, एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया भाई बहुत अच्छे योग हैं, आप बैठ के पिक्चर देखे जाओ, फिर पास कहाँ से होगे? कर्माज बहुत इंपॉर्टेंट होते, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। और जो भी आप उपाय करते हो उस उपाय में कर्म ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जितने अच्छे कर्म करोगे तो उतने ज्यादा आपको फल भी बेटर मिलेंगे। कुत्ते को खाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, चींटियों को आटा खिलाते हैं, बंदर को केले और चने वगैरह कुछ ऐसी चीजें खिलाते हैं, इनका भी कुछ बहुत इम्पैक्ट होता है। सबसे बड़ा दान होता है पशु पक्षियों का, बोध होगा, इससे बड़ा कोई दान नहीं। सच में विश्वास करके श्रद्धा, लेकिन इस उद्देश्य से मत करना कि मैं ये करूंगा मुझे यह हो जाएगा। लोग तो जाते ही इसलिए हैं, तो आधा फल मिलता हुआ फिर ये कहते हैं यार देखो दिन ठीक ही नहीं चल रहे, बंदर को खाना खिलाया हो, भाई दिन ठीक नहीं है, कुत्ते को रोटी दे दो। किसी ने कहा कि भाई आपके दिन ठीक नहीं है, आपके समस्याएं हैं घर में परिवार में, आप चींटियों को आटा खिलाओ।
आज को पहले कुत्ते पे आते हैं। कुत्ते को भोजन कराने से एज अच्छी होती है। कुत्ता ऐसा होता है, एज बढ़ती है। कुत्ता ऐसा होता है वो अपने मालिक के लिए दुआ करता है, मेरे मालिक को हमेशा मिलता रहे ताकि मुझे मिलता रहे। रतन टाटा जी का तो नाम सुना है। 5 स्टार होटल में कुत्ता जाता था, किसी की औकात नहीं थी जो एंट्री को रोक देता। सेलिब्रिटी था, उसको कौन रोक सकता, पैसे वाला आदमी है। नहीं कुत्ते को आप और हम लेके दिखा दो ना। कुत्ते को सामान्यतः कुत्ते 5 स्टार ताज में कुत्तों को नहीं रोक सकते थे आप। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उस सामान्य कुत्ते को फ्लाइट में ले जा सकते हो, कौन ले जा सकते हैं, लेकिन वो जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। नहीं आप पूरी बात सुनिए। ताज होटल में कुत्तों की एंट्री बैन नहीं थी, गली के कुत्तों की, आपके मेरे कुत्ते की नहीं। अच्छा, जा सकते थे। स्ट्रीट डॉग की बात। कुत्ता रिप्रेजेंट करता आपके केतु को। केतु के अलाइनमेंट के लिए कुत्ते को भोजन बोला जाता है कि उसको भोजन करो। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। अच्छा, किस रंग के कुत्ते को खाना देना चाहिए ये भी मैटर करता है। किसी रंग के को दे दो। वो कहते हैं काले कुत्ते को खिलाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा कुछ। हमें तो ज़्यादा समझ नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं। मैंने तो आज तक कहा है भाई। अभी मेरे पीछे एक नए साल पे एक मेरे वकील हैं क्लाइंट्स, तो बोला भाई साहब कुछ नया करना चाहता हूँ। बोला किसको भोजन कराऊँ। सर्दी का मौसम था, बारिश का था, सबसे बड़ा पुण्य होता है। मेरे गली में बोला भाई साहब 2 एक छोटे छोटे पिल्लू हैं और बारिश का मौसम था। मैं कहा ड्राम ला के इनका जुगाड़ कर दी, इससे बड़ा कोई दान नहीं। उसने कर दिया। उसमें तो रंग था ही नहीं। वो पहले जब कोई वो मौसम जैसे बारिश सर्दी के मौसम के आसपास, हाँ। वो जब वो लापसी खिलाते थे, हमारी दादी खुआया करती। हाँ, हमारे भी जैसे भाई वो गाँव में खट्टा मांग के, मलोटा मांग के, वो यही है। हाँ, सकरात के आसपास होता था ऐसे। कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो भी चीज करते थे उसके पीछे साइंटिफिक रीजन था। हमने उसको परंपरा मान के आगे बढ़ा दिया, उसके पीछे के रीजन के पीछे हम गए नहीं। दादी खुआया करती। आपने देखा होगा जब बुआ या कोई घर में ब्याह होगा जा रहा था तो गाड़ी की सील कराया करती जाती। टायरों पर पानी डालते हैं। हाँ, वो वाटर एलिमेंट के लिए होता है, उससे दुर्घटना नहीं होती। आप भी जब भी कोई लंबी यात्रा में जाए थोड़ा सा पानी गाड़ी में डालो। अब भी करते हैं हमारे माता जो हैं या और हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं। सुरक्षित रहते हो। हरियाणा के एक पॉलिटिशियन है, वो कभी भी पौने पे नहीं चलते थे, सवा पे चलते हैं। 45-55 पे नहीं चलते थे। ट्रैफिक में भसड़ होने की संभावना होती, जाम में फंस जाएंगे, तो इसलिए कहते हैं पौने पे नहीं चलना चाहिए, सवाए पे चलना चाहिए, अच्छा रहता है। शुभ काम कोई भी सवाए पे ही होता है, ऐसा कहते हैं। हाँ, उसके पीछे रीजन था ना, लेकिन हम पकड़ तो नहीं पाए। अगर आप उसको पकड़ते तो आप उसका यूटिलाइज करो। देखो, प्लेनेट की अलाइनमेंट होती है, आप उसको करोगे आपको बेनिफिट होगा। जिसका मंगल खराब है, मंगल के कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो भाइयों से अच्छे संबंध रखो ना, छोटे भाइयों से। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत है? बंदरों को खाना खिला दो। कुत्ते को खाना खिलाओगे आपकी उम्र बढ़ जाएगी, बंदर को खाना खिलाएंगे अच्छी एज अच्छी रहती है, ऐसा मान बंदर स्वस्थ से रहेगा। हाँ, बंदर से ये माना जाता है कि बंदर को खाना खिलाने से दुर्घटना नहीं होगी। आपने एक चीज और देखी, नोटिस की होगी, हमारे घर में जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी वो थोड़ा सा सूजी और मीठा मिला के किरनाल को डाल गया थे। अब भी है, बहुत से लोग मैं देखता हूँ पार्कों में, कहीं पेड़ के नीचे, इधर। वो शनि का उपाय होता है। शनि का। महीने में एक बार, घर में 10 आदमी हैं, एक बार गोड़ा खाली वाला ऊपर से काट के उसमें सूजी और मीठा मिला के रखा हो यार, अच्छा होगा। इस प्रकार वो जमीन में भी दाब देते थे कोई, जब वो जमीन में इसलिए दाबा जाता है कि वो चींटियां वहां तक आगे खाते रहे। ऊपर होगा तो और कोई ठा ले जाएगा, कोई पैर लग जाएगा। जमीन में दाबा जाता है, पैरेलल उस पे आ जाती है और वो चींटियां उसको खा लेती। मछलियों को भी खाना खिलाया जाता है, आटे की वो बना के। हाँ, कुछ सूक्ष्म समृद्धि के लिए। लेकिन लोग करें, ये परंपरा है। पहले गाय की रोटी निकला करती सबसे पहले, अब कहाँ निकलती? निकलती ना, निकालनी चाहिए। बहुत सारे उपाय थे, गाय से ठीक हो जाते हैं। जनरली आपको देखे होंगे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, जब वो बोलेंगे भाई तू गाय को क्या डाल, चारा डाल। अच्छा, जैसे रात को आटा गूंदा घर में, रसोई में खाना बनाया, कुछ आटा बच गया, उसको फ्रीज में रख देते हैं। ये
शुभ है कि अशुभ है? इतनी बारीक छोटी छोटी चीजें हम जाओगे तो कलर का कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ जाएगी। घने बैम में नहीं बढ़ना चाहिए। बच गया तो उसका सदुपयोग कर लो भाई, फेंकोगे तो भी नंबर मां ये तो कहते खराब हैं, है। ये कहते हैं कि आटे की लोई को आप रात को नहीं रखना चाहिए, जितना आटा गूंदा उतना ही आप पका के खा लो, कम पका लो। ये उसके पीछे रीजन ये है कि जितनी चीज टाइम पे ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं साइंटिफिक, उसके पीछे साइंटिफिक वैसी हवाएं आ जाती है घर में, वैसा कुछ हवाएं, आप ओपरी हवाएं ऐसे कहते हैं। देखो ऐसा होता है, अब वो भूत प्रेत का टॉपिक आ जाएगा। देखो ऐसा होता है ओपरी हवा लोग मानते तो मान लेते, नहीं तो कुछ लोग नहीं मानते। नहीं, एस्ट्रोलॉजी क्या मानता है? हमें कोई मानना नहीं मानना अलग चीज है, एस्ट्रोलॉजी क्या मानता है? मेरा स्वयं का ये मानना है कि आप घर में पूजा पाठ करो, राम के नाम लो, आपको कोई चीज परेशानी नहीं करेगी, स्वयं का मानना है। और अभी तक मैं यही कराता हूँ। जैसे हालांकि बहुत सारे लोग पूछने आते हैं कि ऊपरी है, फलानी है, छोटे मोटे उपाय भी बताए जाते हैं। सामान्य आप भी बताते हो? मैं कहता हूँ राम के नाम लो। नहीं, आपके पास कोई आते हैं ऐसे लोग? हाँ, बहुत सारे पूछते हैं। क्या कहते हो उनको? कि क्या है, क्या कोई मैं उसको एनर्जी को लेता हूँ। देखो सुनो मेरी बात, हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? हम उनको भूल जाते हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। एक काम कर लेना चाहिए, आपके इस टॉक शो के माध्यम से बताओ, अमावस्या के दिन किसी गरीब को खाना खिला दो और एक पानी की बोतल दे दो, कुछ जाता है ना? पूर्वज फिट। इतने तो होटल में टिप्स दे देते हैं, वो टिप जो देते हैं होटल में टिप्स नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। होटल में तो इतना दान करने में क्या दिक्कत है? वो स्टेटस के लिए दिया जाता है, लेकिन हर बार एक आदमी को नहीं देना होता, अलग अलग को देना चाहिए। तो पंडित तो एक ही होता है किसी का कि भाई चलो उस पंडित जी को बुला लो, खाना खिला दो, उसी को दक्षिणा दे दो, उसी को आप सारे काम उसी से करवा लेते हैं। देखो नहीं, ऐसा होता है अमूमन सबके एक ही पंडित होते हैं, अलग अलग कहाँ से लेके आए? नहीं, सुनो मेरी बात, दान देना चाहिए नीडी को, जिसको जरूरत हो। दुआ तो वही देगा ना। अब आप मेरे को खिलाओगे, मैं पंडित जी हूँ, तो मैं क्या दुआ दूँ? मैं पहले अच्छे क्या पढ़ा। आप देखो बहुत सारा जब भोजन इकट्ठा हो जाता है तो उसके ऊपर डालते रहते हैं। जब हमारी दादी करती है ना कनक, तो बोले ये वो कितना खा हुआ, किसी गरीब को दो। ये तो एक कॉमन बात है आपके परिवार के। देखो, किसी से मटके उटके लेने थे, कुछ और करना था, जो हम किसान की बात कर रहे हैं, उनका एक कुम्हार होता था। किसी से अपने खेती के कृषि यंत्र जो होते हैं उनको ठीक करवाते थे, वो एक लुहार होता था। कोई ये जो पाठ पूजा करवाते, ब्याह शादी करवाते, फेरे हवन यज्ञ जो करवाते, उनका एक पंडित होता है। तो अब आपने कहा कि वो अलग अलग पंडित को दो, भाग जाएंगे दूसरे, पहले वाला पंडित तो फिर आएगा नहीं कभी। पंडित मैंने ये नहीं कहा पंडित को दो, मैंने कहा जो गरीब है, जिसको आवश्यकता उसको दो, सब्जेक्ट पूरा वर्ड। लेकिन ये कहते हैं गरीब ब्राह्मण को खाना खिलाओ। आप कभी ऐसा हुआ कि आप जाट को खाना खिला दो, आप फला राजपूत को खाना खिला दो? अभी कैसा होता है? भाई साहब यही नहीं होता। आप भी बताइए। सुनो, जाति तो हमने बनाई ना, पर वैसी हाँ जी, ये प्लैनेट्स का क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पे, उनके नफे नुकसान पे, जीवन के प्रगति पे? देखो जो प्लेनेट की दशा चलती है, प्लेनेट का एक कारक तत्व होता है, एट्रीब्यूट होता है, वो काम करता है। मंगल आएगा तो मंगल का एट्रीब्यूट है एनर्जी। आप उसकी चीज़ों को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो। मंगल आएगा तो आप एक्सरसाइज करो। मैं आपको सभी प्लेनेट की एक अलाइनमेंट बताता हूँ, सभी कर लें, फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा जी। सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, श्वास लो, फिर वो स्वर विज्ञान आ जाएगा, लेकिन उसको बता देता हूँ। श्वास लो, देखो किस नाक से, पहले राम का नाम लो, फिर श्वास लो, फिर श्वास इनहेल करते हुए जिस सांस नाक से सांस आ रही, लेफ्ट या राइट से, पहले उसको जमीन पे रखो, उसके बाद दूसरे को रखो। मतलब एक पार्ट आपका एक्टिव होता है, एक डेड होता है। तो काम कौन सा करेगा? एक्टिव। पहले उसको यूटिलाइज करो। सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में राम के नाम लिए, माँ बाप के चरण स्पर्श करो, ठीक है। थोड़ी सी पक्षियों का दाना ले जाओ, कुत्तों की रोटी ले जाओ, घर से निकलो माँ बाप के चरण स्पर्श करके। आपका सूर्य ठीक, आपका चंद्रमा ठीक। पार्क में जाकर एक्सरसाइज करो, आपका मार्स बढ़िया रिजल्ट देगा। पक्षियों को दाना डालोगे, केतु की अलाइनमेंट हो जाएगी। कुत्तों को रोटी डालोगे, राहु की हो जाएगी। घराली के लिए राज्य रखनी चाहिए तो आपका वेनस ठीक होगा। पौधों को पानी दो, आपका बुध हो गया। कौन सा रहेगा? जुपिटर। हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करो।
अपने शूज़ पॉलिश करके रखो। जिसका सैटर्न खराब होगा, मैं एक एक दो दो चीज़ें बता देता हूँ कैसे, मतलब जिस आदमी को नहीं पता हो, जो नहीं करता हो, तो प्रैक्टिकल करके देखो। जिसका सैटर्न नेगेटिव होगा या रेट्रो होगा, वो बालक या बढ़ाते जूते अनेक बार उधर डाल देगा, एक बार उधर डाल देगा, उसके जूते पॉलिश नहीं मिलेंगे। अब इसकी अलाइनमेंट क्या है कि शूज को पॉलिश करके रखो, पैरों को एक्सरसाइज करो। कितने पैसे लगे आप बताओ, कुछ लगा? बच्चे अमूमन ऐसा ही करते हैं, वैसे हम देखने में उसकी आता है। प्लेनेटरी पोजिशन होती है तभी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अच्छा, उसके बाद स्कूल से आए, आगे जूते निकाले और इधर उधर फेंक नहीं, दिए। वो जिनकी उसकी अलाइनमेंट में थोड़ी सी दिक्कत होगी ना, प्लेनेट की पोजीशन ऐसी होती है, वो वही होगी, उनकी समस्या। अब जिसका विनस खराब होगा, वो ना घरा जाएगा, जो 3 दिन की छुट्टी का ना होगा नहीं, ओके, यूँ बैठा रहेगा, शेड्यूल रहेगा। अप टू डेट होकर रहो ना, सुंदर बन के रहो, शेव शाव करके रहो, घर को साफ करके रखो, पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखो, आपका विनस ठीक हो गया। माँ के साथ अच्छे संबंध रखो, आपका चंद्रमा ठीक हो गया। बहन और या हमारी बेटी, उसके साथ अच्छे संबंध रखो। एक कमाल की चीज़ और बताता हूँ, कभी भी बुधवार के दिन जाना, जो रेड लाइट होती है ना, जो ट्रैफिक वाली होती है, उस पर आपको ट्रांसजेंडर मिल जाते हैं, मिलते हैं। उसको कुछ रुपए देकर उससे कुछ पैसे ले लो और अपने पर्स में रख लो। इम्पैक्ट बाद में देखना क्या आएगा। ये जो टोल प्लाजा है, अब तो अमूमन सभी टोल प्लाजा होगा, आपको मिल देखे जाएंगे। वहाँ से कुछ चीज़, उसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उनको कुछ दे के उनमें से कुछ वापस ले लें। हाँ, कुछ वो अपने ब्लेसिंग में दे देंगे। एक काम और कर सकते हैं, गाय को आलू खिला दो। आलू? हाँ, कच्चा, फाइनेंस के लिए बता रहा हूँ। और इसके अलावा एक काम और कर सकते हो, बृहस्पतिवार के दिन गरा जवार ले आओ, जवार भिगोई, शुक्रवार के दिन गाय को खिलानी स्टार्ट कर दो, हर शुक्रवार को खिला दो। अगर वैसे मौका नहीं मिलता तो वैसे खिला दो, लेकिन इसमें अड़चन आएगी कुछ न कुछ। अगर रेगुलर खिलाओगे, नेचर कई बार दे देती है, तो आप ना, आपकी फाइनेंस की सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखी हुई चीज़ बताऊंगा, सट्टे नहीं कि ये कर दिया 200 गुना पैसा आ जाएगा ना, मैं बिल्कुल नहीं कहता। आपका जो इंप्रूवमेंट हो जाएगी 10 से 20%, 30%, मैं 200% का दावा नहीं करता, कोई भी करा भी नहीं सकता। भाग्य में जो कुछ चीज़ें उसको थोड़ा सा एनहांस किया जा सकता, कितनी आप करोगे। अब बुध है, बुध खराब है, वो उस आदमी की एक आदत होगी, बहन के साथ संबंध अच्छे नहीं बनेंगे, बिजनेस में समस्या हो सकती है, उसकी नसों में समस्या आ जाएगी। तो बहन के साथ अच्छे संबंध रखो, पौधों को पानी दे दो। केतु है, मेडिटेशन, कुत्ते की रोटी डाल दो। अभी छोटी छोटी चीजें हैं, आप रूटीन में घर में कर सकते हैं। मेडिटेशन से धन, केतु के साथ अलाइनमेंट होती है। जब भी एक हमारी एक पत्ती होती है, उसमें होता है, जब वो प्लेनेट केतु से मिलता है, वो केतु चीजों को रोक देता है। केतु माड़ेगा वह निकाल देता है। जितना बंदा डाउन टू अर्थ रहेगा, नाना नानी के साथ अच्छे संबंध के, कुत्ते को भोजन करा दो, बेस्ट रहेगा, आपको तरा देगा। कलर का भी कोई, हाँ, कलर का बिल्कुल। जैसे घर में हम कोई पिंक का कलर कर दिया, किसी ने वाइट, किसी ने ऑफ वाइट, किसी ने क्रीम कलर, लेमन कलर, तो इनका भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। देखो, हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह के 9 कलर होते हैं। अब ना हम 7 कलर पहनते हैं, फिर वो राहु केतु कित गए, 2 तो रह गए ना, उनके भी तो कलर कम से कम। तो उनके कौन कौन से है? उसका राहु का ग्रे कलर होता है, स्मोकी कलर। हाँ, और केतु का कोई चेक का हो सकता है या ब्राउन कलर हो सकता है। लेकिन ये कलर नक्षत्र के आधार पर पहनने चाहिए कि आज कौन सा नक्षत्र, जैसे आज मंगल का नक्षत्र है, तो मैं यहाँ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे कपड़ों में लाल रंग मिल जाएगा, मैं शामिल किए मिलता हूँ। एक जो प्लेनेट जिसका नक्षत्र अष्टम में बैठा हो, उस दिन उसका कलर ना पहने, बल्कि उस चीज़ का दान कर दो। सो सिंपल, प्लेनेट के साथ अलाइनमेंट है ये भी। जैसे मेरा चंद्रमा राशि है, कमजोर है, तो मैं क्या करूं? चंद्र राशि कमजोर, माँ के पैर दबाओ, बड़ी उम्र की महिला का सम्मान करो। आप जहाँ रहते हो वहाँ आसपास पानी है, कितने जोड़ है, तालाब है? अब शहर में तो कहाँ जोड़ तालाब है, गांव में तो होते ही। कोई बात नहीं, पूर्णवासी दाव है, उस दिन बाहर बैठ जाओ। अच्छा, हाँ, माँ की सेवा कर दो, पानी को बर्बाद मत होने। चंद्रमा आपके पॉजिटिव रिजल्ट देने स्टार्ट कर दे। जो चंद्रमा आपका, कहते हैं कि वो सफ़ेद कपड़े पहनने, जहाँ पे उनका वर्क प्लेस है वहाँ पे सफ़ेद रंग करे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो उसको एनहांस करने के लिए। लेकिन चंद्रमा, सुनो, आपका जो चंद्रमा आपको मिला, वो जब आप पैदा हुए उस कुंडली में उस दिन की पिक्चर है वो। फिर चंद्रमा आपका मूव भी तो करता है, जहाँ कमजोर है वो अच्छा भी तो होता होगा ना, कहीं ना कहीं चलता तो है वो, रोज गाय के नक्षत्र ट्रेवल करता है वो। जो बात सही है, आपका जो हाथ कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उस चीज को, बात सही है।
पॉजिटिव है उन चीज़ों को बढ़ा लो, नेगेटिव उस चीज़ का दान कर दो। सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है, मन के लिए अच्छा होता है, लेकिन जिसकी चंद्रमा की प्लेट जो प्लेसमेंट है वो अष्टम में तो नहीं है। अगर 8 में हो तो बैंड बजा देगा आपका, फिर आप सफ़ेद पहन लो, आपने हिलाना शुरू कर देगा। अच्छा। हाँ, आपका मन मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। मतलब उनकी राशि को देख के ही, नक्षत्र को देख के ही, नक्षत्र की पोजीशंस देख के ही चीज़ें बताई जाती हैं। अब 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 राशियां हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं, और आपको कुछ को सुना होगा कि कुछ सिर्फ और केदारनाथ ही जाते हैं, बाकी क्यों नहीं जाते। हर आपकी राशि के हिसाब से आपका एक चुनाव से ठीक पहले केदारनाथ में जाते हैं कुछ पॉलिटिशियन। हाँ, तो भगवान की ब्लेसिंग से भी नक्षत्र प्लैनेट तो वो केदारनाथ में जाने से पूरी होती है। ब्लेसिंग्स तो होती हैं यार, कर्म भी होते हैं, भगवान के बगैर कुछ है क्या इस सृष्टि में। तो कुंभ में डुबकी लगाने से, कुंभ में क्या डुबकी लगाने से? जो कहते हैं महाकुंभ में डुबकी लगाई और सारे पाप खत्म, सारी समस्याओं का समाधान। सबकी अपनी आस्था है, सबके अपने अपने तरीके हैं। मेरा तरीका ये है कि माँ के चरण स्पर्श करो, उनका तरीका वो है। मैं कहता हूँ अगर किसी को अवसर नहीं मिले तो गंगा जल या एक डाटा पानी में डाल कर नहाना शुरू कर दो। हरिद्वार से ले आएंगे तो। हाँ, तो एक डाटा डालो, पानी में नहाना स्टार्ट कर दो। आप करके देखो, छोटी छोटी चीजें, मजा आता है। एस्ट्रोलॉजर दो टूटे टाइम के अलावा अच्छे टाइम में भी जाना चाहिए, ताकि वो बता सके अब परिस्थितियां वो कहते हैं कि जो बच्चा तेज है या जैसे पढ़ाई वढ़ाई लिखाई में कमजोर है, उसको जैसे नहाते हैं तो बाल्टी में हल्दी डाल के उसमें नहला दो। ये भी एस्ट्रोलॉजी का कुछ है। वो एक्चुअली जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका होता है। बहुत सारे लोग स्टोन्स पहनाते हैं, वो वही उसी बात पे आता हूँ। तो वो क्या करते हैं, जब जो चीज़ें आपके अंदर जाती है, स्टोन्स कब काम करेगा? जब आप धूप में होगे, रेज के माध्यम से तो काम करते हो। अगर आप एसी में बैठे हो कितना काम करेगा बताइए मुझे। तो हल्दी आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करती है। सामान्यतः ये भी कहा जाता है जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है, मैंने आज तक ये रेमेडी कहीं खोली नहीं लेकिन खोल देता हूँ, जिस बच्चे की जिसकी शादी नहीं हो रही है, एक चुटकी हल्दी ले लो सुबह और पौने घंटे तक उसके बाद पानी मत पियो, उसकी चीज़ें एनहांस हो जाएंगी। मैरिज एक चुटकी हल्दी चाट लो, पानी मत पीना लेकिन 45 मिनट तक पहले। अच्छा। उसकी जो मैरिज के योग हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि वो एक कोई वो एक कुछ उसका वो किया जाता है, हवन या पता नहीं क्या बोलते हैं, शादी जिसकी नहीं होती तो वो कौन सा दोष होता है उसको दूर करने के लिए कुछ पाठ पूजा की जाती है। सबके अपने विधान हैं। मैं चीज़ों पर जिस पे काम करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मगअप करके काम करता हूँ। केवल एक विधा से मैं किसी कुंडली नहीं देखता, मैं स्टक वर्गा का भी इस्तेमाल करता हूँ। ये भी देखना चाहिए सामने वाले को इसके साथ ही किसके साथ जुड़ा, उसको इससे बेनिफिट होगा नहीं। उसके अलावा मैं कृष्णमूर्ति पत्ती का इस्तेमाल करता हूँ, उसके अलावा भृगुनंदन नाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ, फिर वास्तु का करता हूँ, फिर एस्ट्रो वास्तु का करता हूँ। एस्ट्रो वास्तु भी आपके घर को काफ़ी कुछ चीज़ें, छोटा सामान इधर से उधर करने में इम्पैक्ट आता है। छोटा सा सामान प्लेनेट वास्तु का बताते हैं, ऐसे वास्तु का मानते हैं जो लोग तो मानते ही हैं। क्योंकि एस्ट्रो वास्तु पे ज़्यादा मैं काम करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आपके घर में 6 सदस्य हैं। अब एक का सामान लाओगे तो वो बाकी 5 का दे लेगा। हम फिर उसको बॉडी वास्तु कराते हैं, तो कोई टैटू एक्टिवेशन करा देते हैं, कोई थ्रेड एक्टिवेशन बोलता है, उस पर काम कराते हैं लोग। देखो, करने वाले कराने वाले हनुमान जी नीम करोली बाबा, वो जो करवा देते हैं मुँह से बुलवा देते हैं, बोल देते हैं, अपने अंदर कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजर कोई भी 100% नहीं होता, 100% केवल भगवान होता है। जॉब कैसे मिले? जॉब के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म तो सभी करते हैं, पढ़ाई की, कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करते हैं, घंटों घंटों लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के लिए पूछ रहे आप? फिर भी नहीं मिलती जॉब। वो कहते हैं कुछ आपकी जैसे ही जो एस्ट्रोलॉजिस्ट का काम करते हैं, आप वो कहते हैं कि फला नंबर लिख के हाथ पे चले जाओ इंटरव्यू देने के लिए, जो पास हो जाओगा। यहाँ आप ये नंबर लिख के आप ऐसा कुछ कर दो तो वो आपके टेस्ट में पास हो जाएगा, ऐसा कुछ कहते हैं। भाई साहब, मैंने तो आज तक नंबर लिखे थे, केवल नंबर लिखे से कोई पास होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आप कर्म कीजिए, जब आपकी दशा भुक्ति इन तरह सपोर्ट करेंगी तभी आपको जॉब मिलेगी, ये हकीकत है। आपकी कुंडली में जॉब के योग हैं तो आप जॉब की तरफ जा सकते हो। अगर जॉब के योग नहीं है तो आप उस तरफ नहीं। आप पूछो मैं क्या करूं, एस्ट्रोलॉजर से आप जाओ तो उसको झकझोरो, भाई मैं क्या करूं, मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं।
इसके पीछे मेन उद्देश्य फाइनेंस का होता है ना। फिर उससे पूछो कि मेरे को पैसा कहाँ से आएगा, किस प्लेनेट की अलाइनमेंट के साथ मैं क्या करूं, कहाँ से मुझे पैसा आएगा। पूछो अगले से, फिर अगला जवाब देगा। उसको पता होता है, बहुत सारी विधाएं होती है, वो आपको बता देगा इस हाउस की आप एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो, आप उसकी एक्टिविटी करना स्टार्ट करो जी। महीने में, साल में एक बार पूछ लेना चाहिए कि क्या स्थिति चल रही है। बुरा टाइम हो तो उससे पहले तैयारी कर लो। भाई आपको ये पता लग जाए अब मैं इस रास्ते से सोनीपत जा रहा हूँ, रास्ते में गड्ढा है तो गाड़ी सचेत होकर चला लो। अब गड्ढा है, झटका तो थोड़ा सा लगेगा, झटके से तो आप नहीं बच सकते लेकिन कम लगेगा, इतना तो कर ही सकते हो ना। बेसिकली ऋषि मुनियों द्वारा ये जो ज्ञान है बड़ा साइंटिफिक है और बड़ा व्यवहारिक है। चाहे आप हेल्थ को ले लो, चाहे आप फाइनेंस को ले लो, जॉब को ले लो, मैरिज को ले लो, किसी विदेश को ले लो। विदेश को मैं आपको दो एक एग्जांपल बता देता हूँ। मेरे को दो आदमी, दो ऐसे मतलब मेरे से महानुभाव टकराए। एक तो मेरी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है और एक मेरी यूनिवर्सिटी में डिफेंस का आदमी। वो मानते ही नहीं इसने, बोले हम नहीं मानते। उनके काम हुए, उनके घर में चीज़ें मिली। प्रोफेसर महोदय थी, उनके बेटे को विदेश जाना था। तो जब आपका सेमेस्टर आगे जाने लग जाता है, जब धड़क धड़क होती है, आदमी वैसे एस्ट्रोलॉजर के पास कोई नहीं आता। तो उन्होंने कहा प्रवेश, मैं कहा हाँ जी। कहते वीज़ा तो नहीं है। मैंने कहा जी राम की कृपा से 10 तारीख थी, आई थिंक मैं 10 के आसपास आ जाएगा। फिर मैंने कहा आपके घर में यहाँ पे कॉपर का सामान, आपके सीमेंट का फोटो रखा है, उसको हटा दो। अच्छा, हाँ, उसका उनका रिव्यू है मेरे एस्ट्रो बाय डॉक्टर प्रवेश पे यूट्यूब चैनल। तो बोली नहीं है। मैं जाके देखो कति कॉपर का सामान है, मैं फ़ोटो भी देखना। उनके हस्बैंड का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो मिला, इसको हटा दो। और उनका 10 ही तारीख को, उसी डेट को वीज़ा है उनका। सेम अभी मैं कल एक मैरिज में था। ये डिफेंस का आदमी, इसकी दूसरे बेटे की शादी है। ये बोला शादी कितना होगी, मैं बहुत आराम जाने। कल मैं उसकी शादी में था। छोटी छोटी चीज़ें, विदेश के बहुत अच्छे अपने अनुभव हैं। वो होती है, क्या होता है देखिए, करने वाला कराने वाला राम होता है। जब आपकी किस्मत साथ देगी, आप चीज़ें अच्छी करोगे, ठीक आदमी बता देगा, वो चीज़ें भी आपको ठीक बताएगा। मेरे पास 2 विदेश को लेकर एक आदमी आया रेवली का। मैंने कहा ये बेटा जाते आपका विदेश चला जाएगा, नौकरी लग जाएगा। वो थोड़े दिनों बाद आया तो कहता है कि जी मेरा बेटा तो विदेश में जाने वो है, दिक्कत आ रही। मैंने कहा भाई साहब आप मुझे जहाँ तक याद जाना चाहिए। कहता है ये दूसरे वाला है। उसको बताया कि आपके घर के राम हनुमान जी और नीम करोली बाबा कैसे हुआ, आपके घर की उस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, उसको हटा दीजिए। आप सोचो ये क्या है। ये कोई हिट होती है, हम देखते हैं, उसको हटवाते हैं। कहता है कुछ नहीं है। उसके घर में वहाँ मोडम था, चला गया विदेश। 10-20 रुपए के उपाय होते हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं, घने उसमें बढ़ना नहीं चाहिए। कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्म करोगे रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में एस्ट्रो बाई डॉक्टर परवेश जी मौजूद थे। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, कोई सुझाव है तो वो उसके लिए भी हमें सुझाव दे। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।